हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या समानता है तथा उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की क्या स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे या उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल हमने आपको निजी प्रशासन और लोक प्रशासन क्या है और उनके बीच क्या भिन्नताएं हैं उसके बारे में बताया। तो आज लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या समानता है उससे अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अनेक असमानताएं होते हुए भी कई बातों में दोनों के विचार समान रूप से टकराते हैं। निसंदेह अनेक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीक और उसके तौर तरीकों के अधिकाधिक प्रयोग करने की वकालत करते हैं। इसी कारण से पश्चिमी देशों के अनेक विश्वविद्यालयों में दोनों प्रकार के प्रशासन के अध्ययन हेतु एक सामान्य विभाग की स्थापना की गई है। फ्रेंच विचारक हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर और उर्विक की मान्यता है कि सभी प्रकार के प्रशासन की आधारभूत विशेषता एक जैसी ही रहती है, चाहे वह निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन। हेनरी फेयोल के शब्दों में, अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं, बल्कि एक ही है जिसे लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समान रूप से लागू किया जा सकता है। आज लोक प्रशासन में कर्मचारी निजी प्रशासन में और निजी प्रशासन के कर्मचारी लोक प्रशासन में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसलिए उर्विक दोनों में किसी भी प्रकार विभेद करना उचित नहीं समझते। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं हैं जो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला है प्रशासन की समान तकनीकी। फाइलें रखना, उन पर टिप्पणी लिखना, लेखा जोखा रखना, अंकेक्षण करवाना या इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं की प्रकृति लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक समान होती है और दोनों ही प्रशासनों के लिए वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत समान रूप से हितकर होता है। भारत के हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रबंध प्रशासकों को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा पॉइंट है अनुसंधान तथा नई तकनीकें। नई संभावना के लिए अनुसंधान करना और नई तकनीकों को अपनाना दोनों ही प्रशासनों के लिए आवश्यक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांतों, विधाओं, उपकरणों आदि के आविष्कार से में संलग्न रहते हैं और दोनों ही प्रशासन के विभागों में दक्ष कर्मचारी विभिन्न प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में व्यस्त रहते हैं ताकि नई संभावनाओं को खोजा जा सके। तीसरा पॉइंट है जनसंपर्क एवं उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया गया था और अब निजी प्रशासन के क्षेत्र में भी इसके महत्व के को पहचाना जाने लगा है। उपभोक्ता की संप्रभुता व्यक्तिगत प्रशासन का मूल मंत्र है। विभिन्न व्यवसायों में प्रतिद्वंदिता इतनी अधिक बढ़ गई है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर आम जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी है। अतः दोनों ही प्रशासनों में जनसंपर्क और उत्तरदायित्व की उपयोगिता पाई जाती है। चौथा पॉइंट है संगठन का महत्व। सभी प्रकार के प्रशासनों के लिए संगठन शरीर तुल्य है। मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन करके ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन चाहे लोकहित की भावना से ओतप्रोत हो, चाहे उसमें व्यक्तिगत लाभ का दृष्टिकोण हो, एक अच्छे संगठन के बिना वह अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। संगठन के संबंध में दोनों ही प्रशासनों में एक ही तरह के सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। पांचवा पॉइंट है विकास एवं प्रगति का सिद्धांत। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही के लिए विकास एवं प्रगति का सिद्धांत लागू होता है।
दोनों ही प्रशासन का लक्ष्य संगठन एवं कुशल प्रबंध द्वारा विकास करता है। विकास और प्रगति न हो तो प्रत्येक प्रशासन मृतप्राय और शिथिल माना जाएगा, क्योंकि प्रशासन की सफलता का मापदंड उसका विकास एवं प्रगति ही है। छठा पॉइंट है अधिकारियों के उत्तरदायित्व। अधिकारियों के उत्तरदायित्व दोनों ही प्रशासन में समान है। लोक प्रशासन में अधिकारी जहां जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, वहीं निजी प्रशासन के अधिकारी अपने उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी हैं। प्राप्त साधनों को अधिकतम उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना दोनों ही प्रशासन का मुख्य ध्येय है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार निजी क्षेत्र के कारखानों, बैंक अथवा अन्य संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करती है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र में सभी अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवा में आ जाते हैं और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यों का संपादन करते हैं। अगला पॉइंट है प्रशासन के समान सिद्धांत। प्रशासन के मान्य सिद्धांत दोनों ही के लिए समान रूप से लागू होते हैं। आदेश की एकता का सूत्र जितना लोक प्रशासन के लिए उपयोगी है, उतना ही निजी प्रशासन के लिए भी आवश्यक है। लूथर गुलिक ने के पोस्टकॉर्ब सिद्धांत की मान्यता लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, वित्त और कर्मचारी की आवश्यकता दोनों ही प्रशासनों को होती है। अतः ये जो 6-7 पॉइंट आपको बताया गया, उसके विश्लेषण के अनुसार हमें कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के कुछ ऐसे विशेष लक्षण हैं जो उसे निजी प्रशासन से पृथक करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना प्रमुख विशेषता है। व्यवहार में समानता व अनुरूपता इसका नारा है और समाज सेवा के प्रति जागरूकता इसका आदर्श है। एपलवी के अनुसार वे लोग जो सामान्यतः तथा सतत रूप से शासन के कार्यों में दिलचस्पी का अनुभव नहीं करते, भविष्य में अच्छे कार्यकर्ता नहीं बन सकते। सामान्यतः गैर सरकारी क्षेत्रों में जितनी आर्थिक सफलता किसी कर्मचारी को प्राप्त होती है, उतनी ही उसमें स्वार्थ तथा विचार की ऐसी आदतें विकसित हो जाती है जो उसे शासन में अयोग्य बना देती है। स्पष्टतः ऊंची श्रेणी के अधिकारियों के लिए अधिक सूक्ष्म तथा गठित योजनाएं होना आवश्यक है। उनमें देशभक्ति, जोश तथा बुद्धिमत्ता का होना ही काफ़ी नहीं है। जिस प्रकार यह गुण वकील में से न्यायाधीश एवं असैनिक व्यक्तियों में से सेनापति के पद हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए उपयुक्त मापदंड